ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आजकल स्कूलों में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्ट क्लासरूम अब जरूरी बन गए हैं। पहले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बहुत बड़ा डिजिटल गैप था। अमीर स्कूलों में इंटरनेट से लेकर हर सुविधाएं मौजूद थीं, वहीं सरकारी स्कूलों में बहुत कम सुविधाएं मिलती थीं। अब अच्छी खबर ये है कि पिछले 3 सालों में ये अंतर काफ़ी कम हो रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है, स्मार्ट क्लासरूम्स बढ़े हैं और सरकारी प्राइवेट स्कूलों के बीच डिजिटल डिवाइड भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। UDI-SE प्लस रिपोर्ट में ये ताज़ा आंकड़े आए हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आसान भाषा में समझेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा राज्य आगे है, अभी कितनी सुधार की हमें ज़रूरत है और सरकार के सामने और क्या क्या बड़ी चुनौतियाँ हैं। तो जुड़े रहिएगा इसके लिए वीडियो के अंत तक। डिजिटल अंतर में तेज सुधार। दोस्तों, देश भर के स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं का फर्क लगातार कम हो रहा है। पिछले 3 सालों में इंटरनेट कवरेज में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2023-24 में जहां सिर्फ 46.2% स्कूलों में इंटरनेट था, वो 2025-26 में बढ़कर 63.1% हो गया। प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त यानी एडेड स्कूलों के बीच जो अंतर पहले 28% तक था, वो अब घटकर 16% के बीच आ गया है। मतलब अमीर गरीब स्कूलों के बीच डिजिटल डिवाइड कम करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम की संख्या भी 21.2 से बढ़कर 32.2% हो गई है। हालांकि अभी भी प्राइवेट और एडेड स्कूल आगे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। UDI-SE प्लस की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023-24 में 53.9% स्कूलों में इंटरनेट था, जो 2024-25 में 63.5% और 2025-26 में और आगे हो गया। कुल मिलाकर 67.4% स्कूल अब इंटरनेट से जुड़े हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं और इसमें रंग भी ला रही हैं। डिजिटल इंडिया, समग्र शिक्षा अभियान और नई शिक्षा नीति यानी NEP के तहत स्कूलों को डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गोवा टॉप, बंगाल सबसे पीछे। दोस्तों, रिपोर्ट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस गोवा राज्य की है। वहाँ 100% स्कूलों में इंटरनेट उपलब्ध है, मतलब एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ इंटरनेट न हो। तो वहीं दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहाँ 99.2% स्कूलों में इंटरनेट पहुँच चुका है। इसके बाद तमिलनाडु, जहाँ 99%, गुजरात जहाँ 96.8% और केरल जहाँ 92.6% स्कूलों में इंटरनेट है। ये राज्य डिजिटल शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सबसे नीचे है, यहाँ सिर्फ 19.7% स्कूलों में इंटरनेट है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जहाँ 36%, मेघालय 36.4%, मणिपुर 38.8% और त्रिपुरा में 42.5% स्कूलों में इंटरनेट है। उत्तर पूर्व के कई राज्य और बंगाल अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। दोस्तों, गोवा ने पिछले 3 सालों में कमाल करके दिखा है। यहाँ पे इंटरनेट 2023-24 में 87.6% था, जो अब 100% हो गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में 93 से 99.2% पहुँच गया है। सबसे निचले राज्यों में भी सुधार हुआ है। मेघालय में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं त्रिपुरा में 8% से ज़्यादा का सुधार हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में सुधार बहुत धीमा आ रहा है, जहां कवरेज 17.5% से बढ़कर 19.7% हो गया है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा 73.3% से बढ़कर 79.7% हो गई है और प्राइवेट बिना सहायता प्राप्त स्कूलों में यह 74.3 से 79.2% हो गई है। कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास की स्थिति। देश के स्कूलों में कंप्यूटर की उपलब्धता भी सुधर रही है। 2025-26 में 69.9% स्कूलों में कंप्यूटर था। सरकारी स्कूलों में 66.9%, सहायता प्राप्त स्कूलों में 76.6% और प्राइवेट स्कूलों में 80% उपलब्धता थी। हालांकि पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल के लिए ये आंकड़ा क्रमशः 59.4%, 73.3% और 74% तक है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, जो 2023-24 में 24.4% से बढ़कर 2025-26 में 33.9% पहुँच गया है। ये अच्छे संकेत हैं, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। हालांकि इन सब के बीच डिजिटल लाइब्रेरी की कमी बनी रही है। देश भर में यह केवल 7.1% स्कूलों में उपलब्ध है, जिसमें 5.7 सरकारी, 10.4 सहायता और 11.2% निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थान में उपलब्ध है। नई शिक्षा नीति स्कूलों को कंप्यूटर डिवाइस, हाई स्पीड इंटरनेट, अच्छी लाइब्रेरी और डिजिटल टूल से लैस करने की बात करती है, ताकि हर बच्चा, चाहे वो गाँव का हो या शहर का, बराबर मौका पा सके। दोस्तों, आज के समय में बिना डिजिटल स्किल के आगे बढ़ना बिल्कुल मुश्किल है। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल कंटेंट, ई-लर्निंग, ये सब अब ज़रूरत बन गए हैं। अगर सरकारी स्कूल पीछे रह गए तो ग्रामीण और गरीब बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। अच्छी बात यह है कि इन क्षेत्रों में सुधार लगातार हो रहा है, लेकिन सिर्फ इंटरनेट, कंप्यूटर लगाने से काम नहीं चलेगा। शिक्षकों की ट्रेनिंग, अच्छा कंटेंट बनाना और नियमित मेंटेनेंस भी जरूरी है। UDI-SE प्लस रिपोर्ट साफ दिखाती है कि देश डिजिटल शिक्षा की दिशा में बढ़ रहा है। गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य मिसाल बन रहे हैं। अब बाकी राज्यों को भी तेजी से आगे बढ़ना होगा।
अगर हम NEP के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हर स्कूल को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी हर बच्चा भविष्य के लिए तैयार होगा। क्या आपके नज़दीकी स्कूल में भी अभी इंटरनेट पहुंचा है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।